और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बातचीत करेंगे जो कलीसिया के लिए बहुत ही जरूरी है। और आज का विषय है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कलीसिया जब एक मन की नहीं होती तब क्या होता है। मैं फिर से इसको दोहराए देता हूं। आज का विषय है, कलीसिया जब एक मन की नहीं होती तब क्या होता है। और इस बात को, इस विषय को हम समझने के लिए हम लोग पहला कुरिन्थियों की पत्री से सीखेंगे। जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ते हैं, ये कुरिन्थियों जो नाम लिखा है पत्र पे, कुरिन्थियों नाम का एक शहर है यूनान देश में, अखाया प्रदेश की राजधानी ये कुरिन्थियों शहर है। और ये कुरिन्थियों शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर शहर है। इसमें तमाम प्रकार के धर्मों के लोग इसमें रहते हैं, तमाम प्रकार की संस्कृतियां हैं वहां पर, और बहुत ही पैसा है वहां। क्योंकि वहां पर बंदरगाह है, समुद्री जहाजों का, मालवाहक जहाजों का आवागमन लगातार लगा रहता है, और बहुत ही अमीर है। लेकिन इन सब खूबियों के साथ साथ ये शहर उस समय अपनी अनैतिकता के लिए, अपने पाप के लिए, अपनी भ्रष्टता के लिए बदनाम भी था। और जब पौलुस, परमेश्वर का दास, प्रभु यीशु मसीह का दास, प्रेरित पौलुस जब कुरिन्थियों शहर में गया, वहां पर उसने एक कलीसिया की स्थापना किया, और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, पौलुस के द्वारा सुसमाचार सुन करके प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास किया, और वहां पर एक कलीसिया स्थापित हुई। और लगभग 1.5 वर्ष तक पौलुस वहां पर रह करके प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाता रहा, उद्धार के सुसमाचार को सुनाता रहा। हालेलुया। लेकिन जब पौलुस वहां से चला आया, क्योंकि पौलुस का कार्य क्या था, पौलुस एक जगह नहीं टिकता था। पौलुस कहीं जाता था जहां प्रभु से भेजता था, वहां पर रह करके, कुछ दिन रह करके, लोगों को वचन सुना करके, जमा करके एक कलीसिया को स्थापित करता था। और वो कलीसिया की अगुवाई करने के लिए योग्य लोगों के हाथ में सौंप करके, उनका अभिषेक करके, खड़ा करके वो दूसरी जगह में चला जाता था जहां पर मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंचा। और यही काम पौलुस ने यहां पर किया। जब हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, कुरिन्थियों नगर में पौलुस 1.5 वर्ष तक रह करके उसने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया, एक कलीसिया की स्थापना किया, और योग्य लोगों के हाथ में सौंप करके ये आगे बढ़ गया सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। और पौलुस के चले जाने के बाद जब वो इफिसुस नगर में था, वहां पर पौलुस को संदेश मिलता है कि कलीसिया में बहुत ही गड़बड़ी हो रही है। क्यों गड़बड़ी हो रही है? क्योंकि उस कुरिन्थियों की कलीसिया में दलबंदी हो गई थी, गुटबाजी हो गई थी, और इस कारण से कलीसिया में जितने भी आने वाले सदस्य थे वो सब बट चुके थे। उनका मन एक जैसा नहीं रह गया था। वो एक मन से प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए जमा नहीं होते थे। वो जमा तो होते थे कलीसिया में, लेकिन सबके मन अलग अलग होते थे, सबके गुट बटे हुए थे। कोई अपने आप को पौलुस का चेला कहता था, कोई अपने आप को अपुल्लोस का चेला कहता था, और कोई अपने आप को कैफा अर्थात पतरस का चेला कहता था, और कोई अपने आप को मसीह का कहता था। इस कारण से मतभेद हो गया, और क्या हुआ, ये कलीसिया में जितने भी सदस्य थे वो सब बट गए, गुटबाजी हो गई। और इस कारण से रविवार के दिन जब ये कलीसिया एक जगह जमा होती थी, जिस आत्मिकता और पवित्रता के साथ, जिस वफादारी के साथ, जिस ईमानदारी के साथ परमेश्वर की आराधना स्तुति होनी चाहिए, एक सुर एक आवाज में एक मन से परमेश्वर की जो स्तुति आराधना महिमा होनी चाहिए,
एक मन से जब परमेश्वर के लोग जमा होते हैं वचन सुनने के लिए, यह सारी बातें इस कलीसिया में नहीं थी। और इस कारण से इस कलीसिया में आराधना करने में, वचन प्रचार करने में, सुनने में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रही थी, बाधाएं हो रही थी। क्योंकि लोग जमा तो होते थे लेकिन उनके मन एक जैसे नहीं थे। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय, इसका 10 से 13 पद तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 10 से लेकर के 13 पद तक पढ़ेंगे। हमें समझ में आ जाएगा कि आखिर यहां पर किस लिए यह गड़बड़ी हुई और इस गड़बड़ी के कारण कितनी समस्या खड़ी हो गई थी परमेश्वर की सेवकाई में, आराधना करने में। इसको हम पढ़ेंगे। क्या कहता है पौलुस? हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो, और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, क्या लिखा है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का। किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था? इस कलीसिया में जितने भी लोग थे उनमें गुट बट चुके थे। परमेश्वर से ज्यादा सेवकों के प्रति लोग ज्यादा वफादार हो चुके थे। परमेश्वर से ज्यादा, प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा लोग सेवकों की भक्ति कर रहे थे। और इस कारण से क्या हुआ? कोई अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लुस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कह रहा था। और यहां पर पौलुस इस बात को कह रहा है, मेरे कहने का अर्थ यह है, किस लिए तुम्हारे बीच में झगड़े हो रहे हैं कि तुम में से तो कोई अपने आप को पौलुस का और अपुल्लुस का, कोई अपुल्लुस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया? पौलुस सवाल पूछता है, क्या मसीह बट गया? और क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? फिर से वो दूसरा सवाल करता है। और क्या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? क्या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? यह किस लिए लोगों के बीच में मनमुटाव हो गया था? क्या कारण था? और जब इस कलीसिया के आने वाले जितने भी सदस्य थे, लोग थे, ये जो दलबंदी हो गई थी, गुटबाजी हो गई थी, कोई अपने आप को पौलुस का कह रहा था, कोई अपने आप को अपुल्लुस का कह रहा था, कोई कैफा का कह रहा था, कोई मसीह का कह रहा था। और इस कारण से क्या हुआ? इस कलीसिया में जितने भी लोग थे, इनमें गुटबाजी हो गई, दलबंदी हो गई, विभाजन हो गया। ये लोग इतवार के दिन एक जगह जमा तो होते थे परमेश्वर के भवन में, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ये सब एक मन के नहीं थे। और जब कलीसिया एक मन की नहीं होती, एक मन से परमेश्वर के भवन में जमा नहीं होती, तो कितनी ज्यादा बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। ये कुरिन्थियों की पत्री को जब हम पढ़ते हैं, ये हमें समझ में आ जाएगा। जब कलीसिया एक विचार की नहीं होती, तो कितनी ज्यादा समस्याएं परमेश्वर की आराधना में खड़ी हो जाती हैं, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जब आपका एक विचार, एक मनसा नहीं होती परमेश्वर के भवन में जमा होने के लिए, तो आप कितनी बड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं परमेश्वर की आराधना में, सेवकाई में। शायद इस बात का आपको अंदाजा नहीं होगा। और आज बहुत सारे कलीसियाओं की यह तस्वीर है। जिन कलीसियाओं में फूट है, विभाजन है, जहां पर एक मन से परमेश्वर की आराधना करने के लिए लोग जमा नहीं होते, ये कुरिन्थियों की कलीसिया में जो घटना घटी, ये तस्वीर उन सारी कलीसियाओं की है। वहां पर भी यही परिस्थिति पैदा हो जाती है। और अगर हमारे बीच में अगर ऐसा माहौल, इस कलीसिया में अगर ऐसा माहौल खड़ा होगा, तो यहां पर भी यह समस्या खड़ी हो जाएगी।
और फिर होता क्या है, एक जो अगुवाई करने वाला जो होता है, सेवक होता है, उसके जीवन में, उसके मन में लोगों के चेहरे अलग अलग, सबके चेहरे देख करके बड़ा अजीब महसूस होता है, बहुत अजीब लगता है। और इसलिए आज बहुत सारी कलीसियाओं में इस फूट की वजह से परमेश्वर की आराधना में, उसकी सेवकाई में बहुत ज्यादा गड़बड़ी पैदा हो चुकी है, बहुत ज्यादा। क्योंकि लोगों के अंदर गुटबाजी है, दलबंदी है। कोई अपने आप को किसी का चेला बताता है, कोई किसी को अपने आप किसी का चेला बताता है। यहां पर अगर हम देखें, विचार करें, पौलुस इस बात को पूछता है, क्या मसीह बट गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या पौलुस के नाम पर तुम्हें बपतिस्मा मिला? हम सबकी जिम्मेवारी है कि हमारी वफादारी, हमारी ईमानदारी प्रभु यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। मनुष्यों से ज्यादा हमारी वफादारी किसके साथ होनी चाहिए? परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। आज बहुत सारी जगहों में जब हम बात कर रहे हैं, कलीसियाओं में फूट है, विभाजन है, अलग अलग मन के लोग हैं, दलबंदी है, ऐसी जगहों में भी लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसी जगहों में भी संगतियां होती हैं, ऐसी जगहों में, ऐसी कलीसियाओं में स्तुति आराधना होती है, वहां भी लोग प्रार्थनाएं करते हैं, वहां भी दान होता है, दशमांश देते हैं, सब कुछ हो रहा है वैसे ही। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ऐसी जगह में, ऐसी कलीसिया में जहां पर लोग एक मन के ना हो, एक मन से प्रभु के पीछे चलने वाले ना हो, एक विचार के ना हो, एक मत के ना हो, एक ही मनसा ना हो, एक मन से प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए, एक मन से उसकी सुनने के लिए जहां पर लोग जमा ना होते हो, जहां पर लोगों के मन में परमेश्वर से ज्यादा लोगों के प्रति वफादारी हो, ऐसी जगह में सब कुछ होता है। लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं, संगति भी हो रही है, प्रार्थना भी हो रही है, स्तुति के गीत भी हो रहे हैं, दान भी दिया जा रहा है, दशमांश भी दिया जा रहा है, बीमारों के लिए प्रार्थनाएं भी की जा रही हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ऐसे झुंड के लोगों का आत्मिक जीवन का स्तर गिरा हुआ है। वो बिल्कुल मसीह के जीवन से अलग किए हुए लोग हैं, एक पाखंडी के समान। वो सब अलग अलग मन से जमा होते हैं परमेश्वर के भवन में और चिल्ला करके जोर से प्रार्थना करते हैं, जोर जोर से स्तुति के गीत गाते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है, वो दूसरों की नजरों में अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए, धर्मी जताने के लिए ऐसा करते हैं। अजीब प्रकार का मुंह बना करके, आंखें बंद करके जोर से प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो एक पाखंडी है, क्योंकि उसका मन परमेश्वर की ओर नहीं लगा, परमेश्वर के बाकी संतानों के समान उनके साथ एक मन का वो नहीं है। और आज इस समस्या की वजह से, इस वजह से कलीसिया में अगुवाई करने वाले के जीवन में बहुत सारी समस्या होती है, मन विचलित होता है। हमारा ध्यान, हमारा फोकस बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह की ओर, उसके वचन की ओर होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब दलबंदी होती है, जब गुटबाजी होती है, अलग अलग मन के जब लोग होते हैं, वो आराधना नहीं रह जाती, वो सिर्फ दिखावा होता है, वो संगति नहीं है, वो सिर्फ पाखंडियों का झुंड है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। क्योंकि जहां पर प्रभु यीशु मसीह के लोग एक मन से जमा ना होते हो, एक मन से प्रभु के पीछे चलने वाले ना हो, एक मन से प्रभु की स्तुति आराधना करने वाले लोग ना हो, वहां पर कैसे वो एक मन से परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं? प्रभु का वचन हमें कहता है, जब हम मत्ती की किताब में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जब पृथ्वी पर दो जन एक मन से जो कुछ प्रार्थना में मांगेंगे, वो सब कुछ उनके लिए हो जाएगा। मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए सब कुछ हो जाएगा। और वहीं पर नीचे इस बात को बताया गया है, जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होंगे, मैं उनके बीच में होता हूं। लेकिन कैसे?
हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हम प्रभु की आराधना करते हैं, हम गीतों में प्रभु को पुकारते हैं और कहते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आए, आपकी उपस्थिति हम में से हर एक के हृदय को छू ले। हम गीतों में प्रभु का गीत गा करके स्वागत करते हैं, उसको पुकारते हैं, उसके पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, उससे ये कहते हैं प्रभु आप आइए, हम में से हर एक के हृदय को छू लीजिए, कठोर मनों को तोड़ दीजिए, बीमारों को अच्छा कर दीजिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक को डेल दीजिए। हम गीत में गा करके परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होंगे, कैसे एक मन से, वहां पर मेरी उपस्थिति होगी। हालेलुया। और जब हम और आप परमेश्वर के भवन में यहां पर जमा होते हैं, तो क्या वाकई हमारा एक ही मनसा होती है? क्या हम वाकई एक ही मन होते हैं? क्या हम वाकई हमारा एक ही उद्देश्य होता है? सच्चाई तो यह है कि सबके मन अलग अलग, सबका उद्देश्य अलग अलग, लेकिन प्रभु हमसे क्या चाहता है कि प्रभु का झुंड, कलेसिया एक मन की हो, एक विचार की हो, एक मनसा की हो, उनका एक ही उद्देश्य हो, क्योंकि हम सब का प्रभु एक ही है और उसी एक प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए हम सभी लोग यहां पर जमा होते हैं। हालेलुया। लेकिन जब अलग अलग मन के लोग होते हैं, गुटबाजी होती है, नफरत होती है, कड़वाहट होती है, जोर जोर से चिल्लाते तो है प्रार्थना में, स्तुति के गीतों में, प्रभु को पुकारने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, आंखें बंद करके मुंह बना करके अजीब सा प्रभु को पुकारते हैं, लेकिन मन प्रभु की ओर नहीं होता है। कई बार बहुत सारे लोगों को बड़े अच्छे शब्दों में प्रार्थना करते हुए सुना जाता है, मधुर आवाज में प्रार्थना करते हुए सुना जाता है, लेकिन सच्चाई तो यह होती है कि वो एक पाखंडी व्यक्ति होता है अंदर से। सबकी बात ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं सबको पाखंडी नहीं बता रहा। जहां पर लोगों के मन अलग अलग हैं, गुटबाजी है, कोई अपने आप को किसी का चेला कहता है, कोई किसी का अपने आप को किसी का चेला कहता है, और मनुष्यों की भक्ति ज्यादा, परमेश्वर की भक्ति कम करते हैं। परमेश्वर के प्रति वफादारी कम और मनुष्यों के प्रति ज्यादा वफादारी रखते हैं। ऐसे लोग, ऐसे झुंड में जब दलबंदी होती है, गुटबाजी होती है, अलग अलग मन के लोग होते हैं, कई बार बहुत मीठी आवाज में, मधुर आवाज में, अच्छे शब्दों में प्रार्थना करते हैं लोग। किसके समान? उस पाखंडी फरीसी के समान, जो मंदिर में एक तरफ चुंगी लेने वाला खड़ा था और दूसरी तरफ वो फरीसी। फरीसी क्या प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के मंदिर में कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं और मनुष्यों के समान नहीं और व्यभिचारी नहीं, मैं चुंगी लेने वाले के समान नहीं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और सब चीजों का मैं 10वां बड़ी ईमानदारी से दिया करता हूं। ये फरीसी, ये जो प्रार्थना कर रहा था, ये प्रार्थना कौन सी प्रार्थना थी? क्या इसकी प्रार्थना परमेश्वर तक वाकई जा रही थी? नहीं, वो स्वयं अपने आप से प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर उसके मन को जानता था कि उसके मन में कितनी कड़वाहट, नफरत, घृणा भरी हुई है। उसके मन में दूसरों के प्रति अच्छे विचार नहीं है। परमेश्वर उसके मन को जानता था, लेकिन वहीं पर चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर अपनी आंखें स्वर्ग की ओर भी उठाना ना चाहा, परंतु छाती पीट पीट कर परमेश्वर से पुकारने लगा, चिल्लाने लगा और क्या कहने लगा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर ने उस पापी व्यक्ति के मन को देखा और क्या हुआ? उस परमेश्वर ने उस पापी को क्षमा किया और अपने संतान के रूप में उसे ग्रहण किया। हालेलुया। आज बहुत सारे क्षेत्रों में हम जब देखते हैं, बहुत सारे झुंडों में देखते हैं, लोग एक मन के नहीं होते हैं, उनमें गुटबाजी होती है, और जब गुटबाजी होती है बहुत कुछ वहां पर दिखावा होता है।
जब लोग एक मन के जमा नहीं होते प्रभु के भवन में, तो वहां बहुत कुछ दिखावा होता है, दिखावटी होता है, पाखंडपना होता है। वहां सब कुछ हो रहा है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए एक पाखंडियों के समान। और जहां पर कलीसिया एक मन की ना हो, एक मन से प्रभु के पीछे चलने वाली ना हो, एक मन से लोग जमा ना होते हो, एक मन से प्रभु की आराधना स्तुति ना करते हो, एक ही विचार एक ही मनसा ना हो, आपस में एक जैसा मन ना हो अगर, तो क्या परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा ऐसी जगह में अपने काम को करेगा? क्या परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा ऐसी जगह में अपने काम को करेगा? नहीं करेगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होंगे, कैसे एक मन से मैं वहां पर होऊंगा। हालेलुया। जब हम पहले कलीसिया के विषय में पढ़ते हैं, जो इस धरती पर स्थापित हुई यरूशलेम में, मसीह के स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद, पवित्र आत्मा के उतरने के बाद, और वहां पर पतरस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पा करके जब खड़ा हुआ उपदेश देने के लिए, 3000 लोगों ने एक साथ उसी दिन विश्वास कर लिया और एक कलीसिया स्थापित हो गई। और हुआ क्या? ये कलीसिया में इतने सारे लोग थे, इतने सारे सदस्य थे, लेकिन कैसे थे? हम इसको पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय। पहले हम इसको 32 से लेकर के 35 तक पढ़ दें। यहां पर देखिए क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 32 से लेकर 35 तक। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। सबसे पहली बात जो हम पुरानी सबसे पहली कलीसिया के विषय में देखते हैं, वो क्या थी? लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। क्या लिखा है? पहली बात क्या थी? वो सब एक मन के थे और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते रहे। और क्या लिखा है? उनमें कोई भी दरिद्र ना था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, गरीब नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। वे उनको बेच करके क्या करते थे? बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी, उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। ये प्रेरित लोग उसके अनुसार उसे बांट दिया करते थे। उनमें कोई दरिद्र नहीं था, गरीब नहीं था। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा इस वचन पर प्रचार। बहुत सारे सेवकों को आपने सुना होगा प्रचार करते हुए कि पुरानी कलीसिया को देखो कि वहां पर लोग अपने घरों को, अपनी जमीनों को बेच करके प्रेरितों के पास ला करके उसका दाम रख देते थे, रुपया ला करके रख देते थे, और प्रेरित जिसको जैसी आवश्यकता होती थी वैसा बांट दिया करते थे, और उनमें कोई गरीब नहीं था। लेकिन अब अगर हम इस बात को सिखाएंगे कि आप ऐसा करो, तो यह सही शिक्षा है या गलत शिक्षा है? आपको क्या लगता है? अगर मैं आपको यह सिखाऊं कि आप जैसे पुराने समय के कलीसिया के लोग अपने घर और जमीनों को बेच करके सारा पैसा ला करके प्रभु के दासों के चरणों में रख देते थे, वैसा अब तुम भी करो, तो यह सही शिक्षा है या गलत शिक्षा है? आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? यह सही शिक्षा है या गलत शिक्षा है? आपको क्या लगता है? जल्दी से बोलिए भाई, आप बताइए ना, सही शिक्षा या गलत शिक्षा है? अगर मैं कहूं कि अब अपना रुपया लाओ, इधर रखो सब,
अपना गरीब वो घर और जमीन सब बेच दो। सही शिक्षा या गलत शिक्षा? अगर मैं ऐसा कहूं, है गलत शिक्षा है। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस बात को सिखा रहे हैं, सेवक लोग, कि अपना घर बेच दो, अपनी जमीनें बेच दो, अपना संपत्ति बेचकर सारा रुपया ला करके इधर चर्च में दे दो। ऐसे आपको बहुत सारे सेवक सिखाते हुए मिल जाएंगे, बड़े बड़े दास। और वो क्या सिखाते हैं? वो कहते हैं कि जिसने भी इनके समान अपने घर मकान को बेच दिया, खेतों को बेच दिया, प्रभु ने उन्हें दुगना दिया। क्या ऐसा प्रमाण हमें बाइबल में कहीं और आगे इन पत्रियों में, जितनी भी 27 पत्रियां हैं नए नियम में, वो 27 पुस्तकें हैं, 4 सुसमाचार को छोड़कर ये 5वीं पुस्तक है प्रेरितों के काम। और इसके अलावा और भी 22 पुस्तकें जो हैं इसके आगे, इसके बाद, क्या उनमें कहीं पर भी ऐसा एक भी उदाहरण मिलता है कि लोगों ने जैसा यहां पर किया उसके बाद वैसा किया? एक भी उदाहरण नहीं मिलता। क्यों? ये लोग क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि ये सारे लोग एक साथ ही, एक ही भवन में, एक ही जगह इकट्ठे रहते थे। ये परमेश्वर की इच्छा थी, उसकी मर्जी थी कि इन लोगों के द्वारा परमेश्वर पूरी दुनिया में सुसमाचार को फैला दे, प्रचार उसका पहुंच जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने ही ऐसा काम करने की मंशा इनके जीवन में डाली। और ये सभी विश्वास करने वाली मंडली एक जगह इकट्ठी रहती थी। ये रोज प्रभु के दासों से वचन को सीखते थे, ये रोज संगति करते थे और एक ही जगह रह करके परमेश्वर की स्तुति आराधना किया करते थे। हालेलुया। लेकिन जब इसी प्रेरितों के काम 8 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, इस कलेसिया पर जब उपद्रव हुआ, ये कलेसिया के लोग दुनिया में चारों तरफ तितर बितर फैल गए। और क्या हुआ? इनके द्वारा जहां कहीं भी ये लोग गए, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते गए। हालेलुया। उद्धार का सुसमाचार इनके द्वारा पूरी दुनिया में फैल गया और इस रीति से सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार होने लगा। चेले बनते गए और सुसमाचार फैलता गया। हालेलुया। और उसके बाद कहीं पर भी यह हमें जिक्र नहीं मिलता कि लोग एक जगह इकट्ठे रहते थे और लोग अपने घर मकान को, खेत को बेच करके प्रेरितों के चरणों में ला करके पैसा रख देते थे। ऐसा नहीं है। अब क्या हमारी जिम्मेवारी है? अगर प्रभु ने हमें घर दिया, हमें जमीन दी, हमें नौकरी दी, हमें काम दिया, हम कोई भी काम धंधा क्यों ना करते? वो सब कुछ हमारे पास है तो, लेकिन हमारे पास रहते हुए भी हमारा नहीं, किसका है? परमेश्वर का है। वो परमेश्वर ने हमारी जीविका के लिए हमें दिया, सौंपा थोड़े समय के लिए। आपके पास अगर खेत है तो खेत में आप अन्न उपजाओ, अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करो। आपके पास नौकरी है तो नौकरी करके आप अपने परिवार का और अपना पालन पोषण करो, अपनी जरूरतों को पूरा करो। आप कोई भी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, आप उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। आप अपनी जरूरतों को, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करो, लेकिन ईमानदारी से उसमें से जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आप दान दे सकते हैं, दशमांश दे सकते हैं, यह हम सब की जिम्मेवारी है। जो हमारी कमाई में, हमारी खेत की उपज में, हमारे हर एक चीज में जो परमेश्वर का हिस्सा है, उसे हमें बड़ी ईमानदारी से प्रभु को देना है। अब हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग, बड़े बड़े पादरी साहब लोग भी इस बात को लोगों को सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? वो आशीष देने का, आशीष पाने का एक प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम अगर ऐसा करोगे आशीष मिलेगी। लेकिन आप जानते हैं, ऐसे लोगों की बात सुन करके, ऐसे झूठे प्रचारकों की बात सुन करके बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया और उन झूठे प्रचारकों के द्वारा बहुत सारे लोग ठगे गए और लूटे गए। बाद में उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, उनके पास कुछ नहीं बचा। अब हमारी जिम्मेवारी है कि अब हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे पास घर है, खेत है, नौकरी है, बिजनेस है, आप कोई भी काम करते हो, पैसा कमाते हो, आप उसमें से जो प्रभु का हिस्सा है उसको निकाल कर प्रभु की सेवा के लिए दीजिए। हालेलुया। अब हमें घर जमीन बेच करके सब कुछ लुटा देने की आवश्यकता नहीं है।
अगर प्रभु का आत्मा आपके मन में डालता है कि आप अपनी जमीन चर्च के लिए दे दो, आप अपने पैसा प्रभु के भवन को बनाने के लिए दे दो, तो बिल्कुल आप वैसा करिए, प्रभु की आज्ञा मानिए, लेकिन किसी व्यक्ति के कहने पर बिल्कुल ऐसा मत करिए। हालेलुया। और ये जो मंडली थी, विश्वास करने वालों की मंडली, सबसे अच्छी बात क्या थी इनमें? ये एक मन की और एक चित्त की थी, एक ही विचार, एक ही मनसा, एक ही उद्देश्य था इनका। और होता क्या था? इसका प्रेरितों के काम 2 अध्याय इसका 22 पद पढ़िए, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ये सब करते क्या थे जो प्रेरित थे? 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 22 पद, देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। माफ करिएगा, ये थोड़ा गलत है वचन, मैं शायद लिखना, मैंने कुछ गलत इसमें लिखा है। और इस प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, माफ करिएगा, इसका 2 अध्याय इसका 46 पद पढ़िए, 2 अध्याय 46 पद। एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इनका काम क्या था? वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हालेलुया। एक मन से ये परमेश्वर के भवन में जमा होते थे और परमेश्वर के वचन को सुनाया करते थे और घर घर में क्या करते थे? रोटी तोड़ते थे और बड़े आनंद से और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। एक मन। और जब ये सारे लोग एक मन के थे, ये कलीसिया उन्नति करती जा रही थी, ये कलीसिया बढ़ती जा रही थी। इनके बीच से जो चेले खड़े हो रहे थे, उनके द्वारा वचन और फैलता जा रहा था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु के जी उठने की गवाही दे रहे थे। बड़ी सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य इनके साथ होकर के काम कर रही थी। इनके द्वारा, प्रेरितों के द्वारा बीमार चंगे हो रहे थे, दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, शैतान के सताए हुए लोग छुड़ाए जा रहे थे, लंगड़े चलाए जा रहे थे, गूंगे उनको आवाज दी जा रही थी बोलने के लिए, अंधों को आंखें दी जा रही थी। जब ये कलीसिया झुंड एक मन का था, एक मन से जब ये प्रार्थना करते थे, एक मन से जब ये प्रभु को पुकारते थे, एक ही उद्देश्य, एक ही मनसा, एक ही विचार था, तो परमेश्वर का आत्मा इनके बीच में, परमेश्वर की उपस्थिति इनके बीच में रह करके अपने कार्य को कर रही थी। हालेलुया। और इनके द्वारा नए नए लोग प्रतिदिन नए नए लोग उद्धार पाते जा रहे थे और इस कलीसिया के साथ जुड़ते जा रहे थे। यही होता है जब कोई कलीसिया एक मन की और एक विचार की होती है। जब एक मन से कलीसिया जमा होती है और जब वो किसी के जीवन के बदलने की प्रार्थना करती है, तो परमेश्वर स्वर्ग से सुन करके उसके जीवन को बदल देता है। हालेलुया। जब कलीसिया एक जगह जमा होकर के किसी बीमार के लिए प्रार्थना करती है एक मन से, तो परमेश्वर स्वर्ग से सुन करके अपने पवित्र सामर्थी हाथ को बढ़ा करके उसे अच्छा करता है। जब एक मन से कलीसिया पुकारती है कि प्रभु का राज्य आए, प्रभु का कार्य और बढ़ता जाए, नए नए लोग प्रतिदिन प्रभु में मिलते जाए, उद्धार का कार्य और होता जाए, तो ये प्रेरितों के काम में हमें मिलता है कि प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह उद्धार पाने वाले लोगों को इस कलीसिया के साथ मिला देता था। क्यों? क्योंकि ये सब एक ही मन के थे और एक मन से प्रभु को एक साथ मिलकर के पुकारते थे और प्रभु की उपस्थिति इनके बीच में थी, प्रभु की सामर्थ्य इनके बीच में थी, प्रभु अपने कार्य को कर रहा था। हालेलुया। अगर ये झुंड भी एक मन का होगा, एक विचार का होगा, एक उद्देश्य होगा, इसमें अगर दलबंदी गुटबाजी नहीं होगी, तो यहां पर भी परमेश्वर की सामर्थ, उसकी उपस्थिति उतरकर वही सारे कार्य करेगी जो प्रेरितों के काम पहले कलीसिया में प्रभु का आत्मा किया करता था। हालेलुया। लेकिन
हमारे बीच में या कहीं भी ये समस्या है, किसी भी झुंड में जहां पर लोग एक मन से जमा नहीं होते, जहां पर लोग एक मन के एक विचार के नहीं होते, जहां पर एक मनसा एक ही उद्देश्य नहीं होता, फूट होती उनमें, गुटबाजी होती है, दलबंदी होती है, परमेश्वर से ज्यादा उनका मन सेवकों की ओर, लोगों की ओर लगा रहता है। प्रभु यीशु मसीह का चेला होने की खुशी नहीं है, लेकिन किसी मनुष्य का चेला अगर हम बन गए तो उसकी खुशी होती है। हम सब किसके चेले हैं? मसीह के चेले हैं। हालेलुया। और आप जानते हैं ये फूट डालना, विभाजन कर देना, अलग अलग मन कर देना, ये किसका काम है? शैतान का काम है। और शैतान के फंदे में आज बहुत सारे लोग फंसते जा रहे हैं। कई बार कलीसिया में बैठे तो होते हैं लोग, लेकिन मन सबका अलग होता है, विचार सबके अलग होते हैं, उद्देश्य सबका अलग होता है। और जब पादरी साहब कोई वचन बोलते हैं, लोग मन में सोचते हैं अच्छा हाँ ठीक है, बोलते रहो, अच्छा ठीक है। तो जहां पर अगर ऐसी विचारधारा हो, जहां पर ऐसे लोग हो, ऐसी परिस्थिति हो, वहां पर क्यों परमेश्वर का आत्मा आएगा? क्यों परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आएगी? हमें तो बताया गया है, हमने बाइबल में पढ़ा है कि जब एक मन से परमेश्वर की कलीसिया जमा होती थी, प्रेरित बड़ी सामर्थ से सुसमाचार सुनाते थे, लंगड़े अच्छे किए जा रहे थे, मुर्दे भी जिंदा किए गए प्रेरितों के द्वारा, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोग छुड़ाए जा रहे थे, आश्चर्य कर्म हो रहे थे, लोगों की जिंदगियां बदल रही थी, लोग उद्धार पा रहे थे, लोग मसीह को जान रहे थे, प्रभु का कार्य बढ़ता जा रहा था। एक मन से जब कलीसिया प्रार्थना करती है, तब होता क्या है? एक बार इन प्रेरितों को धार्मिक अगुओं ने पकड़ लिया और उन्हें महासभा के सामने खड़ा किया, उन्हें पिटवाया और यह आदेश दिया कि आज के बाद यीशु मसीह का नाम प्रचार मत करना। उनको धमकी दिया, उनको पिटवा करके छोड़ दिया। और प्रेरित लोग जब बाहर आए तो बड़े आनंद से बाहर आए। उन्होंने कहा कि हम इस योग्य ठहरे कि हम मसीह के लिए कुछ सहने पाए। हम इस योग्य हैं कि हमने कुछ मसीह के लिए सहा। लेकिन एक बार, पहली बार जब यहां पर हम पढ़ते हैं, पतरस और यूहन्ना के द्वारा एक लंगड़ा, जन्म का लंगड़ा भिखारी चंगा किया गया। और जब पतरस और यूहन्ना इस मंदिर में सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, लोगों को मसीह के जी उठने की गवाही दे रहे थे, तो इन धार्मिक अगुओं ने, शास्त्री और फरीसियों ने आकर के घेर लिया, पतरस और यूहन्ना को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें धमकी दिया कि यीशु मसीह के नाम से अब फिर से कुछ मत कहना। जब वो छूटकर अपने साथियों के पास आए तो क्या हुआ? इसी 4 अध्याय प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के काम 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं 23 पद 24 पद, इसका पढ़िए, देखिए पहले। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए, हाँ, और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। देखिए, ये पतरस और यूहन्ना जब छूट करके अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। अपने बाकी साथियों को पतरस और यूहन्ना ने कलीसिया के सामने अपने साथियों को सुना दिया। और क्या हुआ? यह सुन करके उन लोगों ने क्या किया? 24 पद पढ़िए। ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उनमें है बनाया। उन्होंने परमेश्वर से क्या कहा? हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। और ये क्या कर रहे थे? ये कह रहे थे, मतलब क्या? ये प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। जब उन्होंने उनकी धमकियों को सुना, प्रधान याजकों और शास्त्री और पुरनियों की धमकियों को सुना कि यीशु के नाम से कुछ मत कहना, और ये पतरस और यूहन्ना आकर के अपने बाकी साथियों को उन्होंने बता दिया,
और जब ये सारी बातों को उन्होंने सुना, पूरी कलीसिया ये प्रेरित एक साथ एक चित्त होकर के, एक मन होकर के, जमा होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे और प्रभु से कहा, हे प्रभु, तू उनकी धमकियों को देख कि वो क्या कह रहे हैं, और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। और क्या हुआ? जब ये लोग प्रभु से प्रार्थना कर चुके, तब हुआ कि 31 पद में इसको हम पढ़ेंगे, देखिए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। क्या लिखा है? जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। और क्या लिखा है? और परमेश्वर का वचन बड़े हियाव से सुनाते रहे। एक मन से की गई प्रार्थना की सामर्थ्य क्या होती है, हम इस पद के द्वारा जान सकते हैं। जब कलीसिया एक मन से जमा होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करती है, लिखा है कि ये प्रेरित, ये कलीसिया, जब लोग उन शास्त्री और पुरानी और महायाजकों की धमकियों को जब उन्होंने सुना, उन्होंने एक चित एक मन होकर के, जमा होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर से कहा, प्रभु आप उनकी धमकियों को देखिए और अपने दासों को यह वरदान दो कि आपका वचन बड़े हियाव से, बड़ी सामर्थ्य से सुनाए। और क्या हुआ? लिखा है कि जब ये सभी लोग प्रार्थना कर चुके तो जहां ये इकट्ठे थे वो स्थान हिल गया, भूकंप आ गया और सब के सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके बीच में जैसे पेंतेकुस्त के दिन उतरी थी, उस दिन भी उनके बीच में उतर आई। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ये सभी लोग, प्रेरित लोग, बड़े हियाव से सुनाते रहे। वो नहीं रुके, प्रभु का कार्य नहीं रुका, रुक भी नहीं सकता। जरूरत क्या है? हमें एक मन, एक ही विचार, एक ही मंशा रखने की। हालेलुया। लेकिन जहां पर कलीसिया एक मन की नहीं होती, जहां पर कलीसिया एक विचार की नहीं होती, जहां पर कलीसिया एक ही उद्देश्य के साथ जमा नहीं होती, एक ही मंशा नहीं होती, वहां पर परमेश्वर की सामर्थ्य कैसे आएगी? जहां पर फूट हो, जहां पर विभाजन हो, जहां पर अलगाव हो, गुटबाजी हो, दलबंदी हो, सबके मन अलग अलग हो, वहां पर कैसे सही रीति से परमेश्वर की आराधना हो सकती है? क्या सही रीति से हो सकती है क्या? और ऐसा झुंड जो झुंड में ऐसी बीमारियां हो जो कुरिन्थियों की कलीसिया में बीमारियां थी, अगर इन सब कार्यों के कारण कलीसिया बीमार हो, उनमें फूट हो, अलगाव हो, गुटबाजी हो, दलबंदी हो, वो कलीसिया नहीं है। वो कलीसिया एक पाखंडियों का झुंड है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि वहां पर भी बाकी जगहों के समान आराधना होती है, प्रार्थना होती है, संगति होती है, लोग जमा होते हैं, सब कुछ होता है। जोर जोर से लोग प्रार्थना करते, चिल्लाते हैं, गाने के लिए चिल्लाते हैं ऊंची आवाज में, अजीब सा मुंह बना करके, आंखें खूब बंद करके, ताकत से बड़े अपने आप के शरीर को कपकपा करके प्रार्थना करते हैं। आपने देखा होगा कई बार। लेकिन ऐसी जगह में जहां फूट हो, अलगाव हो, एक मन की कलीसिया ना हो, छल कपट भरा हो, ऐसी कलीसिया नहीं है, वो पाखंडियों का झुंड है। ऐसे लोगों की प्रार्थना के द्वारा किसी का जीवन नहीं बदल सकता। ऐसे लोगों की प्रार्थना के द्वारा किसी का छुटकारा नहीं हो सकता। ऐसे लोगों की प्रार्थना के द्वारा किसी को चंगाई नहीं मिल सकती। ऐसे लोगों की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के कार्य को नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसे लोगों के जो ऐसा जीवन जीते हैं लोग, वो कुछ भी करें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उन्हें ग्रहण नहीं करेगा। आज हम सबकी जिम्मेवारी है, हम सभी लोग जब परमेश्वर के इस भवन में जमा होते हैं,
जितने भी लोगों को परमेश्वर ने इस भवन में, झुंड में जोड़ा है, इस कलेसिया में जोड़ा है, हम सबकी यह जिम्मेवारी है कि हम एक मन से, एक चित्त से परमेश्वर के पीछे चलने वाले, परमेश्वर की आराधना करने वाले, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले, परमेश्वर के लिए कार्य करने वाले बने। हालेलुया। ईमानदार, वफादार बने परमेश्वर के प्रति। लेकिन जब कलेसिया में विभाजन होता है, अलगाव होता है, फूट होती है, सबके मन अलग अलग होते हैं, वहां पर आराधना नहीं रह जाती, वो संगति नहीं रह जाती, वो खाली एक दिखावा, एक ढोंग बचता है जो पाखंडी लोग मिलकर के कर रहे होते हैं एक बड़े पैमाने पर। उसका कोई फायदा नहीं, वो संगति नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या चाहता है, हम इसको और भी पढ़ लें, अच्छी तरीके से समझ लें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके दूसरे पद को पढ़िए, देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। फिलिपियों 2 अध्याय और उसके दूसरे पद को पढ़ेंगे, देखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है। तो मेरा यह आनंद पूरा करो। ये कौन लिख रहा है? पौलुस लिख रहा है फिलिपियों की कलीसिया के लिए, और यह वचन हमारे लिए है। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि एक मन रहो, एक मन रहो। मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमसे चाहता है। और जल्दी से एक पद और हम लोग पढ़े, 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 11 पद। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 11वां पद पढ़िए, क्या लिखा है। यहां पर लिखा हुआ है, अतः हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। यहां पर जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से, क्या क्या बातें हैं। पौलुस कहता है, हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, एक ही मन रखो। इस बात पर गौर करिएगा, एक ही मन रखो और मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। जब हम एक मन से, एक चित्त होंगे, एक मेल से रहेंगे, तब परमेश्वर हमारे साथ होगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होगी, परमेश्वर का सामर्थ्य, उसका आत्मा हमारे बीच में होगा। हमारे बीच में भी वो सारे कार्य होंगे जो प्रेतों के काम में जो हमने पढ़ा, वो सारे कार्य जो हो रहे थे वो हमारे बीच में भी होंगे। लेकिन परमेश्वर इसके लिए क्या चाहता है कि हम सब एक मन से, एक मेल रहें, एक ही मनसा को धारण करें, एक ही चित्त, एक ही मन के हों, ताकि जब हम एक मन और एक चित्त से परमेश्वर के भवन में जमा हो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में हो। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि वहां पर वो स्थान हिल गया, हमारी प्रार्थना के द्वारा जो एक मन से की जाएगी, शैतान के गढ़ हिल जाने चाहिए। हालेलुया। उसके बंधन टूट जाने चाहिए, उसके जकड़े हुए, सताए हुए लोग छूटने चाहिए, लोगों के जीवन बदलने चाहिए, बीमार चंगे होने चाहिए, उद्धार का कार्य और भी बढ़ते रहना चाहिए। हालेलुया। शैतान के राज्य को बिल्कुल हिल जाना चाहिए। हमें एक ऐसा झुंड, ऐसे लोग बनने की आवश्यकता है, हमें एक ऐसे परमेश्वर की संतान बनने की आवश्यकता है जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरी हुई हो। हमारी प्रार्थना के द्वारा बंधन टूट जाए, शैतान के गढ़ ढाए जाए और शैतान परास्त किया जाए और शैतान के चंगुल से लोग आजाद किए जाए। हालेलुया। हमें एक ऐसा झुंड, ऐसे परमेश्वर की संतान बनने की आवश्यकता है। लेकिन ये कब होगा? जब हम एक मन रहेंगे, मेल मिलाप से रहेंगे, एक चित्त रहेंगे, एक ही मनसा को धारण करेंगे, तभी परमेश्वर हमारे बीच में उतरकर अपने इस कार्य को करेगा। परमेश्वर का आत्मा उतरकर अपने कार्य को करेगा। प्रभु यीशु की उपस्थिति उतरकर हमें स्पर्श करेगी। हालेलुया। वरना अलग अलग मन के होंगे तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हम
अपने ऊपर विचार करें कि हम वाकई एक मन के हैं या नहीं हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष